हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस में, विज्ञान में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में, बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान या पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है विद्युत धारा। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में, बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। तो यहाँ पे प्रकरण हमारा है विद्युत धारा। तो पहले मैं बताऊं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में, बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। ये जो सामान्य उद्देश्य होता है, जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप विज्ञान की, साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने विज्ञान की, साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। समान उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में विज्ञान विषय की उपयोगिता से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट्स है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्र विद्युत धारा के विषय में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र विद्युत धारा का प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र विद्युत धारा से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आगे के प्रकरणों में कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है विद्यार्थी विद्युत धारा को जान सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है विद्यार्थी विद्युत धारा की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है विद्यार्थी विद्युत धारा की संरचना को मॉडल द्वारा समझा सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है।
बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, संकेतक, चार्ट आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, छात्र विद्युत धारा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। पहले तो मैं यह बता दूं कि यह जो प्रस्तावना प्रश्न होता है यह क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो हम बना देते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, हमें कहाँ किन वस्तुओं से दूसरा क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, प्रकाश हमें कहाँ किन वस्तुओं से प्राप्त होता है। तो छात्र आंसर देते हैं, बल्ब, ट्यूब लाइट, लालटेन आदि से प्राप्त होता है। उसके बाद बच्चों से तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बल्ब में प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है। तो छात्र आंसर देते हैं, विद्युत से। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, बच्चों आज हम विद्युत धारा के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं एक लाइन, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। किसी वस्तु के धन आवेश होने का अर्थ है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋण आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत अथवा धन आवेश के चलने की दिशा में माना है। विद्युत धारा इक्वल Q/T। I विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा इक्वल होता है डेल्टा Q/T। जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ऋण आवेशित
चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिख देंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता विद्युत ऋण आवेशित वस्तु। तीसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु धन आवेशित। चौथा पॉइंट्स आप लिखेंगे, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। चौथा पॉइंट्स आप लिखेंगे, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, विद्युत धारा की दिशा किस आवेश के चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है? तो छात्र आंसर देते हैं, विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेशित के चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। उस बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से सारी वही प्रोसेस को दोहराएंगे। आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। विद्युत धारा के निम्नलिखित स्रोत हैं, पहला विद्युत सेल विद्युत, दूसरा विद्युत जनित जनरेटर। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। विद्युत सेल भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित चार्ज नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल का उपयोग घड़ी, रिमोट, टॉर्च आदि में होता है, जबकि द्वितीयक सेल का उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। जनरेटर, इसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को आप लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो अब हम छात्रों से, हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, विद्युत धारा के स्रोत विद्युत सेल जनरेटर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में कौन सा सेल उपयोग किया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, प्राथमिक सेल उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप विद्युत धारा के विषय में
घर से पढ़कर व इसके प्रवाह का आरेख बनाकर लाएंगे। इस प्रकार से आप साइंस में, विज्ञान में इजी और आसानी ढंग से आप अपना लेसन प्लान, पाठ्य योजना बना सकते हैं। अगर आपको लेसन प्लान बनाना, पाठ्य योजना बनाना बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। बीच में कहीं भी आप हमारे इस वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिएगा। आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, समझेंगे तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में लेसन प्लान, पाठ्य योजना बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी है या कोई भी पाठ्य योजना को लेके कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप इसी तरह से अपना प्यार मुझे इस वीडियो में दीजिए। आपका यह इतना प्रोत्साह, इतना प्यार, इतना स्नेह ही मुझे इतना आत्मबल देता है कि मैं अनेक प्रकार के विषय में, किसी भी विषय से रिलेटेड जो भी पाठ्य योजना होता है, लेसन प्लान होता है, मुझे बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका प्यार ही मुझे इतना मोटिवेट कर देता है लेसन प्लान बनाने के लिए कि मुझे इतनी हिम्मत आ जाती है कि मैं अन्य सब्जेक्ट में भी कोशिश करती हूँ कि मैं आसानी से, इजी ढंग से आप सभी लोगों को पाठ्य योजना बनाना सिखा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम फिर से मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।